लोगों को एलर्जी है, ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जो लोग सुबह सोकर उठते हैं और सुबह सो के जैसे ही आँख खुली छींकें शुरू हो गई और इतना अधिक छींकें आती हैं कि मान लो पूरा शरीर हिल जाता है। छींकते हुए सर में दर्द हो जाता है और नाक से पानी बहने लगता है, नाक में खुजली और जलन भी होती है। किसी केसेस में हमने देखा है कि जो नाक से पानी बहता है वो एक्रीड टाइप का होता है, मतलब वो चिरपिरा होता है, नाक की अंदर की म्यूकोजा को इरोडेट कर देता है, वहाँ पर अल्सर बन जाते हैं। हमने ऐसे केसेस भी देखे कि छींकों के साथ साथ नाक जब बहती है तो कुछ पानी गले में पीछे की तरफ को गिरता है, जिसको पोस्ट नेजल डिस्चार्जेस कहते हैं। ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब ज़रा सी धूल के या धुएं के कांटेक्ट में आए या किसी ने परफ्यूम लगाया या कहीं हमें परफ्यूम की खुशबू आ गई तो छींकें शुरू हो जाती हैं। ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब घर में जो छौंक लगाते हैं, भंगार लगाते हैं, उसकी स्मेल से छींकें शुरू होती हैं और फिर हालत हो जाती है। सारे काम धंधे एक तरफ हो जाते हैं और बस मैं छींकने के लिए घर में बैठ जाती हूँ। अधिकतर महिलाएं इस चीज़ की शिकायत करती हैं। कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे कि किसी भी वजह से, चाहे वो मौसम का उतार चढ़ाव हो, गर्मी से आए सर्दी में या सर्दी से गर्मी में चले गए, कुछ अचानक ठंडा ले लिया और छींकें शुरू हो गई, नाक बहना शुरू हो गई। नाक बहने के साथ साथ धीरे धीरे खांसी बन जाती है और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इन्हेलर दे देता है कि आप इस पंप को इन्हेल कीजिए। डॉक्टर साहब इसका थोड़ा बहुत असर रहता है जब तक मुझे सांस ठीक आती है और जैसे ही असर ख़त्म हुआ फिर से मुझे सांस लेने में दिक्कत आती है, अंदर चूं चूं की आवाज़ आती है या सीटियाँ सी बजती हैं। इस तरह की शिकायतों के साथ मरीज़ हमारे पास आते हैं। ऐसे केसेस भी हमने देखे कि ज़रा से मौसम के बदलाव से, धूल से, धुएँ मिट्टी से या खुशबू से उनको छींकों के साथ अचानक सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इसको एलर्जिक अस्थमा कहा जाता है। ये सारे के सारे एलर्जी के ही रूप हैं और ये कब होते हैं? जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर अंदर से कमज़ोर होने लगता है, तो इस तरह की चीज़ें बॉडी में होने लगती हैं। जैसे ही एंटीजन बॉडी में जाते हैं, बॉडी इनको रेस्पॉन्ड करता है और इस तरह के लक्षण बॉडी में आने लगते हैं। किसी भी तरह की ऐसी कोई भी एलर्जी अगर आपको है, आप हमें व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए। हमारे पास एक ऐसी शानदार और नायाब मेडिसिन है जिसको हमने कफ ड्रॉप के नाम से बताया है। नाम ज़रूर हमने इसका कफ ड्रॉप रखा है, लेकिन ये कफ ड्रॉप छींकों की समस्या को, नाक में खुजली की समस्या को, गले में खुजली होती है या जो जख्म बन जाते हैं उसकी वजह से, या जिनको एलर्जिक अस्थमा है, ज़रा सा मौसम चेंज हुआ, डस्ट से, धूल से, खुशबू से या कोई भी ऐसा स्टिमुलस, उसकी वजह से अचानक खांसी, जुखाम और सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसको एलर्जिक अस्थमा कहते हैं, हमेशा के लिए नॉर्मल कर देती है। ये वो ड्रॉप है जो एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को हमेशा के लिए नॉर्मल कर देती है। हमने अपने क्लिनिक पर कई सारे ऐसे केसेस ठीक किए जो अस्थमा से पीड़ित थे। अस्थमा का इलाज सिर्फ एक ब्रोंकोडाइलेटेशन है, जो कि एक पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, कभी ठीक नहीं होता है। सिर्फ आप जब तक दवा लेते हो आराम मिलता है, उसके बाद फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती है। लेकिन जो मैं ड्रॉप आपको दिखा रहा हूँ, ये ड्रॉप इन बीमारियों को हमेशा के लिए ठीक कर देती है। आपको पता है होम्योपैथी बीमारियों को जड़ से ठीक करती है और होम्योपैथी का इलाज अगर थोड़ा सा लंबा ज़रूर चलता है क्योंकि ये बीमारी को जड़ से ठीक कर देता है, लेकिन हमेशा के लिए इस तरह की चीज़ें जाती रहती हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई हो। मैं डॉक्टर आसिफ अली, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।